जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति से सुप्त मानसिक शक्तियाँ। महात्मा ईसा ने एक बार कहा, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, किंतु जिसके पास कम है उससे जो कुछ है वह भी ले लिया जाएगा। शायद ही कोई ऐसी उक्ति हो जिसमें इतना गूढ़ अर्थ भरा हो। बाइबल की कहानी में आता है कि परमेश्वर ने एक नौकर को 2 दैवी संपदाएं दी, किंतु वर्ष पश्चात उसने उन 2 के साथ एक और उत्पन्न करके परमेश्वर को अर्पित की। परमेश्वर ने दैवी संपदाओं की इस अभिवृद्धि पर उसे स्वर्ग का सुख प्रदान किया। दूसरे नौकर ने 2 संपदाओं में से एक नष्ट कर दी और केवल एक ही जगन्यंता को अर्पण की। परमेश्वर बड़े क्रुद्ध हुए और बोले, अभागे मनुष्य, तू व्यर्थ आलस्य में समय बर्बाद करता रहा। तूने वृद्धि करने के स्थान पर एक और दैवी संपदा खो दी। तुझसे यह भी संपदा छीन लेता हूँ और इसे उस व्यक्ति को दे देता हूँ जिसने अपने दैवी गुणों की लगन, तपस्या एवं दीर्घकालीन अभ्यास से वृद्धि की है। ऐसा कहकर आदिकर्ता ने वह संपदा भी लेकर साधु पुरुष को दे डाली। हम में से प्राय सभी उस नौकर के लिए दुखी होंगे जिसने अपनी रही सही संपदा भी खो डाली। वास्तव में अपने नित्य प्रति के दैनिक जीवन में हम ऐसा ही कर रहे हैं। दैवी जीवन में निरंतर वृद्धि होती रहनी चाहिए। एक दैवी संपदा के पश्चात दूसरी दैवी संपदा बढ़ती रहे, तभी प्रगति स्थिर रह सकती है। एक दैवी संपदा दूसरी दिव्य मानसिक मंजूषा को खोलने की कुंजी है। एक के पश्चात दूसरी आध्यात्मिक शक्ति हमें मिलती जाएगी। दैवी जीवन में भी क्रम है, नियत व्यवस्था एवं समस्वरता है। जब मनुष्य एक द्वार खोलकर बढ़ता है तो दूसरा मार्ग दिखाई देता है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर मानसिक एवं दिव्य शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं। प्राय सभी उच्च मानसिक शक्तियों के बीज हमारे मस्तिष्क में इसलिए पड़े हुए हैं कि हम उनका विकास करें, अपने संकल्प तथा कार्यों के द्वारा उन्हें बढ़ाएं और अपने आप को पूर्ण करें। यदि हम परमेश्वर को अपने दिव्य गुणों को बढ़ाकर दिखाएंगे तो वे प्रसन्न होकर हमें और अधिक प्रतिभाएं प्रदान करेंगे। हमें अपने गुणों की उचित देखरेख करनी चाहिए और उन्हें सूखने न देना चाहिए। जो शक्तियाँ मेरे उच्च विकसित मस्तिष्क वाले मित्र में हैं, वे मुझ में भी मौजूद हैं। केवल दृढ़ इच्छा शक्ति एवं विश्वास के द्वारा मैं उन्हें बढ़ा सकता हूँ। ऐसा स्मरण रखना चाहिए। तुम्हारे गुण कौन कौन हैं, तुम कौन कार्य उत्तम रीति से कर सकते हो, दिलचस्पी किस किस में है, सर्वोत्कृष्ट चीज तुम कौन कौन बना सकते हो। इन प्रश्नों का उत्तर लिखो। अपने दिव्य गुण प्रतिभा मालूम करो। तुम शायद कहो, हम में कुछ विशेषता नहीं है। ऐसा सोचना मूर्खता है। ऐसा संभव नहीं कि बिना विशेषता के कोई मनुष्य हो सके। परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग को कुछ विशेषता देकर भेजा है। यह गुण शारीरिक, सांसारिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक किसी न किसी प्रकार का अवश्य होना चाहिए। आप इसे ढूंढिए और सतत उद्योग द्वारा बढ़ाइए। आप अवश्य यह कार्य कर सकते हैं। आप और केवल आप ही इस शुभ कार्य में सफल हो सकते हैं। विशेषतः ईश्वर 2 प्रकार से मनुष्यों के धर्म अधर्म और न्याय अन्याय होने की परीक्षा करता है। पहला सांसारिक विशेषाधिकार और विशेष सुखों की सामग्री देकर, दूसरा अधिक से अधिक कष्टों को देकर। जय गुरुदेव। अखंड ज्योति, अगस्त
1947 पृष्ठ 2।